अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सब लोगों को शाद रखे, आबाद रखे। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के बारे में कुछ बात करने के लिए। इस वक्त सोशल मीडिया पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली को लेकर जो तरह तरह की बातें की जा रही हैं, जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उनसे दूर रहें। इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में जो फेक न्यूज़ दी जा रही हैं, उनसे भी बचें। इसके बहुत सारे लोग शिकार हो रहे हैं, हम भी शिकार हो रहे हैं। यकीनन जब से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को अरेस्ट किया गया है, तब से हम तमाम मुसलमानों में बेचैनी फैल गई है। और यूट्यूब की दुनिया में मुफ्ती साहब के लिए इस तरह से थंबनेल बना करके दिया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है, जिसमें लिखा होता है कि मुसलमानों खुश हो जाओ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को रिहा कर दिया गया। हम लोग मुफ्ती साहब के फ़ैन हैं, मुफ्ती साहब हमारे दिलों में बसते हैं, मुफ्ती साहब क़िबला के हम दीवाने हैं। जैसे ही हम उस तरह के थंबनेल देखते हैं तो हम वीडियो को प्ले करने पर मजबूर हो जाते हैं। जब हम वीडियो को देखते हैं तो थंबनेल में कुछ और होता है, वीडियो में कुछ और होता है। कुछ वीडियोस तो ऐसी भी होती है जिसके अंदर ये बता दिया जाता है कि खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को रिहा कर दिया गया। तो हम खुश हो जाते हैं कि माशाल्लाह हमारा शेर आ गया, हमारे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को छोड़ दिया गया, उनकी ज़मानत हो गई। लेकिन ये हमारी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरती, कुछ ही पल में फिर इस तरह की ख़बर सामने आ जाती है जिसे सुन कर के दिल मुर्दा हो जाता है, दिल गमज़दा हो जाता है कि मुसलमानों दुआएं करो मुफ्ती साहब के लिए, मुफ्ती साहब की मुश्किलात आसान हो और अल्लाह करम करे। मुफ्ती साहब को दुआओं की सख्त ज़रूरत है। अभी मुफ्ती साहब को बेल नहीं हुई, मुफ्ती साहब की ज़मानत नहीं हुई, मुफ्ती साहब को नहीं छोड़ा गया। अब बताइए, हर तरह की बातें की जा रही हैं, कभी कुछ कभी कुछ। हम इस खबर को सच माने या इस खबर को सच माने? इसी तरह का धोखा हमारे साथ में भी किया गया, हमें भी बताया गया। हमने भी बहुत सारी न्यूज़ देखे जिसके अंदर यही बताया गया मुफ्ती साहब को छोड़ दिया गया। और मुड़ासा से, जब मुड़ासा में मुफ्ती साहब को रिमांड पर लिया गया था 5 दिन, जब 5 दिन के बाद 17 तारीख में दोबारा मुफ्ती साहब को कोर्ट में पेश किया गया तो बग़ैर किसी सुनवाई के मुफ्ती साहब को अहमदाबाद साबरमती जेल में भेज दिया गया है। और हमने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी और लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बाद में फिर हमें सच्ची खबर यह आई, बाद में हमें यह मालूम हुआ कि मुफ्ती साहब को पूरी तहकीकात के बाद में जेल भेजा गया है। हम माज़रत चाहते हैं जिन लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है हमारे उस न्यूज़ से। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त सख्त दुआओं की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब के लिए दुआएं करें। जब तक मुफ्ती साहब क़िबला अपने घर तशरीफ़ नहीं ले आते हैं तब तक हम लोग बेचैन ही रहेंगे। एक दिन दो दिन, एक दिन दो दिन, यहाँ वहाँ करते करते 2 हफ्तों से ज़्यादा टाइम गुजर गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को रिहा नहीं किया गया। हाँ, कुछ खबरें, कुछ न्यूज़ मुफ्ती साहब के बारे में सही थी। जैसे मुफ्ती साहब को मुंबई से अरेस्ट किया गया और ATS मुफ्ती साहब को लेकर गई जूनागढ़, फिर वहाँ से बेल मिली, बिल्कुल दुरुस्त है। फिर वहाँ से कच्छ, दुरुस्त है। फिर वहाँ से मुड़ासा। लेकिन हकीकत क्या है कि क्या हो रहा है, ये तो हमें न्यूज़ वाले बता रहे हैं, लेकिन हकीकत हमें नहीं मालूम। इस वक्त जो मुफ्ती साहब के बारे में बताया गया था कि 17 तारीख में मुफ्ती साहब को ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज़मानत तो नहीं मिली, मुफ्ती साहब घर तशरीफ़ ले आएंगे, मुफ्ती साहब घर भी नहीं आए। लेकिन ये बताया गया कि आज ज़मानत मिल ही जाएगी। वकील हजरात की ऑडियो आई थी, उनकी वीडियो सामने आई थी, उनकी खबर थी कि उन्होंने कहा था कि पूरी तैयारी हो गई है और 100 के 100% मुफ्ती साहब कल जो 17 तारीख में घर तशरीफ़ ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर शाम तक खबर आई कि मुसलमानों के साथ में हुआ धोखा और मुफ्ती साहब को जेल भेज दिया गया साबरमती, इस तरह की खबर आई। और अब जो एक ऑडियो आ रही है गुजरात से सैयद शौकत अली साहब की, उसमें जो कहा गया है कि मुफ्ती साहब को कोई परेशान नहीं किया जा रहा है, पुलिस वालों का बर्ताव भी मुफ्ती साहब के साथ में बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब रोज़े भी रख रहे हैं मुसलसल और नमाज भी पढ़ रहे हैं। न मुफ्ती साहब को इफ्तारी की कोई दिक्कत है, न मुफ्ती साहब को सहरी की कोई दिक्कत है। जो वहाँ के लोग हैं वो मुसलसल मुफ्ती साहब क़िबला से राब्ते में हैं और मुफ्ती साहब ठीक हैं। आप लोग इत्मीनान बनाए रखें और दुआएँ करें। हम भी दुआएँ करते हैं, आप भी दुआएँ करें कि मुफ्ती साहब बहुत जल्द अपने घर तशरीफ़ ले आएँ और पीर या मंगल तक मुफ्ती साहब को छोड़ दिया जाएगा। आज तो पीर है, आज तो पीर है, अभी तक तो मुफ्ती साहब के बारे में कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है। दुआ करें कि काश उनकी वो ख़बर जो उन्होंने ऑडियो भेजी थी, काश कि वो दुरुस्त हो, वो सही हो और मुफ्ती साहब आज ही घर तशरीफ़ ले आए। और जब तक कोई सही खबर ना आ जाए
तब तक आप विश्वास ना करें, दुआएं करें मुफ्ती साहब के लिए। और जो मैंने पीछे जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था आयत करीमा जो बहुत पावरफुल है, और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है वो आयत करीमा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें। यकीनन आप लोगों ने दुआएं खूब की। कोई ऐसी मस्जिद नहीं जिसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के लिए हाथ उठा करके अल्लाह के बारगाह में दुआएं नहीं की गई हों। सब लोगों ने मुफ्ती साहब के लिए दुआएं की, सिवाय चंद के। उनसे कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो उनको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने मुफ्ती साहब का साथ दिया। क्यों साथ दिया? क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी एक आशिक रसूल हैं। लोग जेलों में जाते हैं, लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं चोरियाँ करके, गुनाह करके, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर पहरा देते हुए मुफ्ती साहब को अरेस्ट किया गया है। खैर, आप लोग दुआ करते रहे मुफ्ती साहब के लिए, सदका भी दिए बहुत लोगों ने रोज़े रखे मुफ्ती साहब के लिए, नफिल रोज़े रखे और खूब दुआएं की। इसी तरह मुफ्ती साहब के लिए दुआएं करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आयत करीमा पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुफ्ती साहब के रिहाई के असबाब पैदा फरमाए और आज ही मुफ्ती साहब या बहुत जल्द मुफ्ती साहब क़िबला अपने घर तशरीफ़ ले आएँ, अपनी फैमिली में आ जाएँ। बड़े बेचैन हैं, उनके घर वाले भी और हम तमाम मुसलमान बहुत बेचैन हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह मुफ्ती साहब को सलामत रखे, उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और जो वकील हज़रात हैं मुफ्ती साहब का केस लड़ रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। और जो मुफ्ती साहब के लिए दुआएँ कर रहे हैं, अल्लाह उन लोगों को भी सलामत रखे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व आशती को बरकरार रखे और तमाम मुसलमानों की जान व माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए, घर द्वार औलाद सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।